हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा और आपके आर एस मेंस पेपर 4 के जनरल इंग्लिश को समझाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। कल हमने देखा पेपर एनालिसिस, उसके बाद में प्रेसी राइटिंग हमने सीखा और आज हम कुछ रिवीजन के टॉपिक्स लेने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच और कन्फ्यूज और मिसयूज्ड वर्ड्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं आज आपको रिवाइज कराऊंगी नाउन्स और प्रोनाउंस। बहुत ही बेसिक पॉइंट हैं इंग्लिश ग्रामर के, इनके बिना इंग्लिश ग्रामर एग्जिस्ट नहीं करती है। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब, एडवर्ब, डिटरमाइनर्स, मोडेल्स, टेंसेस, स्पीच, है ना। ये जितने इंपॉर्टेंट है बाकी सब ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो एक 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 करके टॉपिक लेंगे और उसके साथ में आज मैं ये टॉपिक डील करूंगी कन्फ्यूजन मिसयूज्ड वर्ड्स। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, रिविजन वाली आई एम सॉरी एनालिसिस वाली वीडियो में बताया था। ये वो वर्ड्स होते हैं जिनमें आप या तो स्पेलिंग एरर कर रहे हैं, या उनका यूजेज का एरर कर रहे हैं, या फिर उनका प्रोनाउंसिएशन एरर कर रहे हैं। और ये बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स देखते हैं और शुरू करते हैं नाउन्स से। जैसा कि हम बता चुके, पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो टॉपिक्स लेंगे और वर्ड्स लेंगे। अब नाउन से स्टार्ट करते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग, पर्सन और आइडिया। नाउन आपका नेम होता है, सिंपल, वेरी इजी। नाउन आपका नेम होता है किसी भी जगह, चीज, इंसान या फिर किसी भी थॉट के बारे में जो आप यूज कर रहे हैं नेम, वो आपका नाउन होगा। They serve as the who or what of a sentence and can function as the subject, object और complement of a verb. इतना डिटेल में ना जाके सिर्फ इतना देख लेते हैं कि जिस भी सेंटेंस में नाउन आपको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन आ गया, आइडेंटिफाई द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 3 क्वेश्चंस आ गए, 3 स्टेटमेंट्स दे दिए। उसमें स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट सी में 1 मार्क का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एक स्टेटमेंट दे दिया, राज लेफ्ट होम अर्ली टुडे। इस सेंटेंस में अगर आपको ये नहीं पता कि नाउन कौन सा है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम कुछ ही दिनों में है, लेकिन बाई चांस आपको नहीं पता है या फिर आपके माइंड से स्किप हो रहा है, तो एक सिंपल सा आपका फॉर्मूला है नाउन आइडेंटिफाई करने का। किसी भी सेंटेंस का आंसर हु या व्हाट से जो वर्ड दे रहा है वो नाउन है। हु लेफ्ट द होम अर्ली टुडे, आज घर से जल्दी कौन निकले, आज घर से जल्दी राज निकले। यहाँ पर राज आपका नाउन है, इजी। राज इज द नेम ऑफ अ पर्सन, है ना। ये सिंगुलर हो सकते हैं, ये प्लूरल हो सकते हैं। जैसा कि अभी देखा, राज एक लड़के की बात हो रही है तो राज हमने सिंगल नाम यूज कर लिया। ठीक है, इसमें बहुत सारे नेम्स अगर हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो सभी नाउन्स ही हैं, नेम्स अगर हैं तो। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन्स 6 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। कॉमन नाउन्स वो होते हैं जो कि पीपल, प्लेसेस और थिंग्स का जनरल नेम अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे जयपुर सिटी, है ना। ये वर्ड भी नाउन है, ये कॉमन नाउन है। ओके, और ये वर्ड नाउन है, ये आपका प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन आपका सिटी हो गया और प्रॉपर नाउन आपका सिटी का नाम हो गया। ठीक है, नेम ऑफ अ प्लेस, जगह का नाम, शहर है, शहर का क्या नाम है, जयपुर है। ओके, अगर सेंटेंस की शुरुआत में ये वर्ड यूज हो रहा है, जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, इस शहर में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। दिस सिटी, सेंटेंस के बीच में सिटी वर्ड आया है ना, तो मैंने सिटी का सी कैपिटलाइज नहीं किया है। लेकिन अगर सिटी फर्स्ट वर्ड होता या सेंटेंस की शुरुआत में होता तो बाय डिफॉल्ट सिटी का सी कैपिटल आता। ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं, इन सब से एक एक सेंटेंस बना सकते हैं। द कैट इज सिटिंग ऑन द सोफा, आई हैव ब्रॉट द न्यू बुक दैट यू आस्क्ड मी टू, रिवर गंगा। कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, ये आपके कॉमन नाउन होते हैं।
अब आते हैं प्रॉपर नाउन पे। मैंने पिछले वाले स्लाइड में बताया जयपुर सिटी, सिटी का स्पेसिफिक नाम जो होगा, पीपल का, प्लेसेस का, थिंग्स का, अगर कुछ स्पेसिफिक नेम गिवन है, उनकी आइडेंटिटी बता रहा है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। ये हमेशा कैपिटलाइज्ड होते हैं, चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, चाहे सेंटेंस के मिड में हो, चाहे सेंटेंस को एंड कर रहे हो, ये वर्ड्स हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल में जाएंगे। जयपुर, मोहन, गंगा, थार, गाड़ी भी हो सकती है, डेजर्ट भी हो सकता है, दोनों नेम होते हैं, ठीक है। इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होएगा। तीसरा टाइप होता है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं, जैसा कि नेम से पता चल रहा है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, वहाँ पर कंक्रीट रखी होती है बहुत ज़्यादा, तो कंक्रीट एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वही मीनिंग हम यहाँ लेकर आएंगे। कंक्रीट वो नाउन होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सिंपल। टेबल, वाटर, फोर्क, क्लोक, क्लॉक, सॉरी क्लोक, वैसे क्लोक भी एक इंग्लिश वर्ड होता है। क्लोक का मतलब होता है लंबा कोट, है ना। एनीवे, टेबल, वाटर, फोर्क, क्लोक आपके वर्ड्स हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो मैं पिछली स्लाइड में मैंने देखा था ना, कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन्स में हैं, और कॉमन नाउन भी वो वाले जिनको आप छू के, देख के, महसूस कर सकते हैं, है ना। ये आपके कॉमन नाउन हो गए। उसके बाद में आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कॉमन नाउन के ऑपोजिट होते हैं। इनको आप नहीं छू सकते, इनको आप नहीं देख सकते, इनको आप नहीं महसूस कर सकते, इनको सिर्फ आप अपने मन में एनालाइज कर सकते हो, आप इनके बारे में जान सकते हो, ठीक है। जैसे लव, ऑनेस्टी, प्राइड, ब्यूटी, है ना। ये जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं, जनरली, नॉट ऑलवेज। इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है इनका यूज, ओके। एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, प्रीटी डायरेक्ट, ओके। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको आप गिन सकते हैं। काउंटेबल आपको नाम से पता चल रहा है। बुक, ट्री, पिलो, विलेज, 5 विलेजेस हो जाएंगे, 2 पिलोज हो जाएंगे, 11 ट्रीज हो जाएंगे, 7 बुक्स हो जाएंगी। आप इनको काउंट कर सकते हैं, आप इनको फिजिकली अलग अलग सेग्रीगेट करके गिन सकते हैं। ये आपके काउंटेबल नाउन्स होते हैं। इसके बाद में आते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। ये लास्ट टाइप के नाउन्स होते हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द काउंटेबल नाउन्स। वाटर, शुगर, एयर, नॉलेज, इन वर्ड्स से कंफ्यूज नहीं होना है। इनको आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इनकी क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं कहती हूँ 10 लीटर्स ऑफ वाटर, राइट, अगर मैंने कहा 10 लीटर्स ऑफ वाटर, तो मैंने यहाँ पर वाटर को वाटर ही छोड़ दिया, मैं वाटर को नहीं गिन रही हूँ, पर वाटर कितनी क्वांटिटी में है मैं वो क्वांटिटी गिन के बता रही हूँ, ये आपका काउंटेबल हो जाएगा। पर वाटर आपका अनकाउंटेबल ही रहेगा। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है ना। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ठीक है मैंने वाटर को गिन तो लिया, 10 लीटर पानी है, नहीं, पानी पानी ही है, पर पानी कितना है, उसकी क्वांटिटी, उसका वॉल्यूम डिफाइन हो रहा है, वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। सिमिलरली नॉलेज और इंफॉर्मेशन दूसरे वर्ड्स हैं। अब देखते हैं नाउन्स के यूसेज। ये तो हमने टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़े थे, लेकिन नाउन्स के कुछ यूज भी होते हैं। नाउन्स को कैसे प्लेस किया जाता है, सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। नाउन 4 तरीके के जेंडर डिफाइन करता है। जेंडर वैसे तो कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है, उसके अलावा मैस्कुलिन जेंडर के वर्ड्स जो होते हैं, यानी कि मेल्स के बारे में बात हो रहा है। फेमिनिन जेंडर के वर्ड्स का मतलब होता है फीमेल के बारे में बात हो रही है। कॉमन जेंडर वो वर्ड्स होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। एक सुंदर सा एग्जाम्पल देती हूँ। स्कूल्स में बहुत अटेंड करी हैं, बड़ा डर लगता था पापा को लेकर जाएं कि मम्मा को लेकर जाएं, है ना। पेरेंट टीचर मीटिंग, पेरेंट यहाँ पर कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि पेरेंट में आप अपने फादर को भी ले जा सकते हैं जो कि मेल हैं, आप अपनी मदर को भी ले जा सकते हैं जो कि फीमेल हैं। तो पेरेंट अपने आप में आपका जेंडर डिफाइन नहीं करके बता रहा है, ठीक है। उसी तरह से टीचर, आपका जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है टीचर से। टीचर आपकी मेल भी हो सकती है, टीचर आपकी फीमेल भी हो सकती हैं। ये आपके कॉमन नाउन होते हैं। और चौथा एक टाइप का नाउन होता है न्यूटर नाउन। न्यूटर नाउन उन चीज़ों के लिए यूज होता है, उन वर्ड्स के लिए यूज होता है जो या तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर जिनका जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, कौन से इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स? जैसे ट्री है, ट्री के लिए आप ही शी यूज नहीं कर रहे हैं, ट्री ट्री होता है ना। रूम,
इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, पेन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, इनके लिए आप ही शी इट ये सब इट यूज कर रहे हैं, ही और शी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ना तो ये मेल होते हैं ना ये फीमेल होती है, इनका एक एक्सेप्शन है, मैं बताऊंगी क्या। लेकिन अभी के लिए जेंडर न्यूट्रल जेंडर जो होता है, न्यूट्रल जेंडर जो होता है उसका कैटेगरी का यही मीनिंग है। उसके अलावा नॉन स्पेसिफाइड जेंडर, जैसे आप बात कर रहे हैं कैट की, अब आपको पता नहीं है कि कैट टैबी है या कैट है, आपको पता नहीं है कि मेल है या फीमेल है, आपको पता है कि कैट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन में ना फॉल करके यहाँ पर न्यूट्रल जेंडर में आएगा। इतना तो अपन ने पढ़ा है, सब समझ में आ गया है ना। इसके बाद में बात होती है नाउन्स के प्लुरैलिटी की। नाउन्स सिंगुलर है या प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं 2-3। सिंगुलर बहुत इजी है, मैन, एक आदमी की बात हो रही है, प्लूरल हो जाएगा मैन, कॉमन नाउन है ना। उसके अलावा देखते हैं न्यूट्रल जेंडर में से निकालते हैं, ट्री प्लूरल हो जाएगा ट्रीज। तीसरा एग्जांपल देखते हैं पर्सन, ठीक है, पर्सन्स और पीपल, समझ में आ गया। ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स की कैटेगरी इनके यूजेज पे डिपेंड करता है। सेंटेंस का पता चल जाएगा आपको कि भाई सेंटेंस में किसी एक की बात हो रही है या नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ा दिए गए हैं। ओके, ये अपन ने नाउन्स को जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लिया है। टाइप्स ऑफ नाउन्स, नाउन की डेफिनेशन, नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग, पर्सन और आइडिया। किसी सेंटेंस में अगर आपको नाउन आइडेंटिफाई करना है तो हु और व्हाट का आंसर देगा वो सेंटेंस आपको। व्हाट इज लाइंग ऑन माई टेबल, मेरी टेबल के ऊपर क्या रखा है, क्वेश्चन मार्क। योर इंग्लिश बुक, आपकी इंग्लिश बुक रखी है, ठीक है। अब मैंने फुल सेंटेंस नहीं बनाया, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इस सेंटेंस में योर इंग्लिश बुक इज लाइंग ऑन द टेबल दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, ये आपका नाउन हो जाएगा। इंग्लिश अगर लिखा है, इंग्लिश की बुक है तो प्रॉपर नाउन है, अगर सिर्फ और सिर्फ बुक लिखा हुआ है तो आपका कॉमन नाउन है। ओके, इजी, नाउन इज वेरी इजी। उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है और वो है प्रोनाउन का। मैं प्रोनाउन को इंटरेस्टिंग क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि नाउन जैसे ही होते हैं, बस नाउन की जगह यूज होते हैं। नाउन में हमने नेम को स्पेसिफाई किया था, प्रोनाउन में हम नेम को स्पेसिफाई नहीं करते हैं। पैराग्राफ में, पैसेज में, कॉम्प्रिहेंशन में, प्रेसी में, जिसमें भी आपने एक जगह नाउन मेंशन कर दिया, अब हम उसको ही और शी, इट, दे, देम, अस, योर, देयर, ये सब यूज करेंगे उनकी जगह। मैं एक चीज इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, इनका एक एक्सेप्शन होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप जेंडर में डाल सकते हैं, जेंडर की कैटेगरी में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वो न्यूट्रल जेंडर होते हैं। मैं बताती हूँ इसको, आप रूल ऑफ पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं। रूल ऑफ पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो या मेल होंगे या फीमेल होंगे, या फिर अगर नहीं है मेल और फीमेल तो भी आप उनको सेंटेंस में एज अ मेल बता सकते हैं, एज अ फीमेल बता सकते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, और दूसरा एग्जाम्पल है, बहुत ही कॉमनली यूज्ड एग्जाम्पल है, बहुत ही ज़्यादा आप इसको रिलेट कर पाएंगे। हिंदी में बताऊं, चांद की चांदनी फीमेल यूज है, उसी तरह से सन, सन की हीट जो होती है, सन की जो तीव्रता होती है, वो सब मेल होता है। इसको आइडेंटिफाई करने का एक छोटा सा रूल है, इसको आइडेंटिफाई करने का क्या रूल है, या फिर वर्ड्स को पर्सोनिफाई करने का क्या रूल है। कोई भी वर्ड अगर डिस्ट्रक्शन से एसोसिएट हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो गया, या ब्रूट स्ट्रेंथ की बात हो रही है ना, स्ट्रेंथ की बात हो रही है, या फोर्स की बात हो रही है, जोर लगाने की बात हो रही है, ठीक है, इस तरह के जो हार्श इमोशंस होते हैं, अगर इनकी बात हो रही है तो हम मेल जेंडर में उसको
प्लेस करेंगे। सन के लिए, सन डिस्ट्रक्शन के लिए भी है, सन की स्ट्रेंथ, सन की हीट, सन का जो फोर्सफुल प्रेजेंस है आसमान में स्पेशली इन समर्स, वो सब सन को मेल की कैटेगरी में डाल देते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है सॉफ्टनेस, सेंसिटिविटी। कोई ऐसा वर्ड जिसको आप सेंसिटिविटी से, सॉफ्टनेस से, लव से, ब्यूटी से, इन वर्ड्स से अगर डिफाइन करेंगे तो ये आपके फीमेल पर्सोनिफिकेशन में कैटेगराइज हो जाएगा। और जनरली मून को फीमेल पर्सोनिफिकेशन में ही कैटेगराइज किया जाता है। ये पर्सोनिफिकेशन का रूल बोलो चाहे एक्सेप्शन ऑफ पर्सोनिफिकेशन बोलो, ये आपके जेंडर ऑफ नाउन्स को, रूल को ब्रेक कर देता है ना। लेकिन ये बहुत, ये हर वर्ड के साथ में नहीं होता, ये कुछ कुछ वर्ड्स के साथ में ही होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल आपको डेकोरेटिव लैंग्वेज यूज करनी है। जनरली हमने देखा है कि पोएम्स में होता है या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में जो लोग एसेज में लिखते हैं, उन जगहों पे हमने ये डिस्टिंक्शन होते देखा है। ठीक है, ये होते हैं आपके पर्सोनिफिकेशन। इसके बाद में हम प्रोनाउंस पे आ गए थे अपन। प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, और क्यों करते हैं? ताकि पूरे पैसेज में, ऐसे में, या जो भी आपके सामने रीडिंग मटेरियल है उसके अंदर उस एक वर्ड का रिपीटेशन ना हो। सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। रोहन वेक्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। रोहन हर सुबह जल्दी उठते हैं। ही गोज टू द जिम विदाउट फेल। वो बिना एक भी दिन छोड़े जिम जाते हैं। ही मेक्स श्योर ही हैज़ अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। और ध्यान रखते हैं कि वो हमेशा हेल्दी ब्रेकफास्ट करें। इसमें मैंने नाउन एक ही जगह यूज किया है। इस नाउन को मैंने प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया बार बार। अब मैं हर बार रोहन लिखूंगी, डजंट मेक सेंस, इसलिए मैंने प्रोनाउन यूज किया। रोहन मेल है तो मैंने ही यूज किया। अगर यहां पर रूहानी होती तो मैं शी यूज कर लेती। ठीक है, ये होते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के टाइप्स देखते हैं। प्रोनाउन के टाइप्स आपको थोड़ा थोड़ा नाउन्स की तरह देखने को मिलेंगे, स्पेशली जो मेजर प्रोनाउंस हैं, टाइप्स हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो स्पेसिफिक लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें जैसे मैंने भी बताया आपको एग्जाम्पल, ही, शी, आई, यू, हिम, हर, इट, वी, एक्सेट्रा, ये सब जो वर्ड्स हैं ये आपके बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के या चीज़ों के बारे में बात हो रही है, उनके लिए ही यूज़ होगा। यहाँ पर मेल और फीमेल का डिफ्रेंसिएशन हो गया। आई आपके लिए खुद के लिए यूज़ होता है। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन ये आपकी ओनरशिप बताते हैं। सिंपल से एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज माई बुक। यहाँ पर माई जो है आपका प्रोनाउन है, ये आपको डिफाइन कर रहा है, खुद को। और दिस उस बुक के बारे में बात कर रहा है जिस बुक की हम क्वेश्चन कर रहे थे। हुज बुक इज दिस? दिस इज माई बुक। तो यहाँ पर दिस जो है ये पोजेशन बता रहा है इस बुक का कि किसकी बुक है वो, मेरी बुक है वो, इसलिए ये जो दिस है पोजेसिव प्रोनाउन में आ जाएगा। ठीक है, इट्स माइन, जैसे मैंने बताया माई है, योर, हिज, हर्स, ये सारे के सारे पोजेशन बताएंगे। दिस का अगला क्लासिफिकेशन होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। उसी एग्जाम्पल को लेते हैं यहाँ पे भी, दिस इज माई बुक। इसको दूसरा तरीका है लिखने का, या फिर दिस बुक इज माइन। ठीक है, पिछले वाले स्लाइड में देखते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन में माइन वर्ड भी है, ये लीजिए माइन वर्ड आ गया, ये मेरी बुक है। इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। ठीक है, माई बुक पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिस चीज की बात हो रही है वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो गया। दिस, दैट, दोज, दीज, सच, सेम, वंस, ये सारे वर्ड्स आपके किसी चीज को लेके जो उनकी डिस्टेंस है कि वहां रखा है। अगर दूर है तो दैट, देयर हो जाएगा। अगर पास में है तो दिस या हियर हो जाएगा। ठीक है, HERE भी इसी में फॉल करेगा। एनीवे, नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है।
सेल्फ और सेल्फ के अंदर खत्म होने वाले, जैसे हिमसेल्फ, ही, हिमसेल्फ फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, उसने अपना ब्रेकफास्ट खुद फिनिश किया है, खुद खत्म किया है। तो ही, ये जो है हिमसेल्फ वर्ड जो है, जो SELF में फिनिश हो रहा है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं, अच्छा इसकी डेफिनेशन से नहीं जाएंगे, इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगी आपको। ओके, आई वॉज टोल्ड दैट you missed your gym today। मुझे बताया गया कि आज आप अपने जिम नहीं गए। मुझे बताया गया कि, इसका आंसर होगा whoever told you that is lying। मैं अज्यूम कर रही हूं कि आप जिम जा रहे हैं, है ना, इसलिए इसका आंसर हो गया, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक्यूजेशन है, और इसका रिस्पॉन्स है, आंसर नहीं है, टेक्निकली इसको रिस्पॉन्स बोलते हैं। इसका आंसर है, इसका रिस्पॉन्स है, जिसने भी आपको ये बोला वो झूठ बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं, वो इमटेरियल है। जिसने भी, ये जो whoever मैंने यहाँ यूज किया है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये आपके इस क्वेश्चन से डायरेक्ट रिलेट कर रहा है, ठीक है। who, whom, which, whichever, that, whoever आ गया यहाँ पे, ठीक है। अंडरस्टूड है, इजी है। इसके बाद में इंटरोगेटिव प्रोनाउन, आपको नेम से पता चल रहा है, जिस भी सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क में एंड किया जा रहा है, उस सेंटेंस का हु और व्हाट का आंसर जो वर्ड देगा आपको, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। हु आर यू टॉकिंग टू ऑन, किससे बात कर रहे हैं आप फोन पे, ठीक है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इसका आंसर जो है वो आपका नाउन हो जाएगा। रोहन से बात कर रहे हैं, वो आपका नाउन हो जाएगा। समझ में आ गया, इजी है। इसके बाद में एक टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और फन टू लर्न भी है, ठीक है। इसको मैं पहले भी एक बार आपको एग्जाम्पल से समझा चुकी हूँ। वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड, ये वो वर्ड्स होते हैं जिनका या तो आपको, जैसे इसमें मैंने बताया किस टाइप के वर्ड्स होते हैं, होमोफोन्स होते हैं, या तो सुनने में एक जैसे होते हैं ये वर्ड्स, जैसे लूज, लूज, ठीक है। इन दोनों का मीनिंग आपको आना जरूरी है, इन दोनों का यूजेज आपको आना जरूरी है, तभी आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। उसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम, दिखने में सेम होती है, तो वहां आप गड़बड़ कर जाते हैं, जैसे ठीक है। ये वो वर्ड्स होते हैं जो प्रीपोजिशन डिपेंडेंट होते हैं। प्रीपोजिशन किनको बोलते हैं, ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की सेंटेंस में प्लेसमेंट को बताते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, इससे ज्यादा बढ़िया एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा, जो आपने कई बार गलती भी करी होगी। डिफरेंट फ्रॉम, और दूसरा है डिफरेंट देन। करिए गलती, कई बार सेंटेंसेस में देखने को मिला है कि एक बार तो फ्रॉम यूज हुआ है और एक बार देन यूज हुआ है, सेंस भी चेंज हो गया, लेकिन सेंटेंस का फॉर्मेशन लगभग एक जैसा सही है। इसमें हम गड़बड़ कर जाते हैं, ये आपके सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देगा। डिफरेंट फ्रॉम और डिफरेंट देन, इन दोनों वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करने से सेंटेंस का पूरा टोन चेंज हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में है कुछ ऐसे एकेडमिक और फॉर्मल वर्ड्स जिनमें आप अदरवाइज गड़बड़ करते आ रहे हैं, मैं बताती हूँ। ओके, करिए गड़बड़। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा सही है। और बताती हूँ मैं आपको, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट देखा जाए तो बिल्कुल ऑपोजिट से मीनिंग है इन दोनों के, लेकिन यहाँ मिस्टेक करी हुई अपनी। इसके बाद में आपको बताती हूँ को, हाँ ऐसे वर्ड्स इसमें ही है,
सिमिलर स्पेलिंग्स में आएंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल है, यूजेज में प्रॉब्लम होती है हमें, करिए गड़बड़। ये जो कुछ वर्ड्स हैं अपने, ये इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि इनमें से या तो किसी एक का आपको मीनिंग पता होगा, या फिर आपको दोनों का ही मीनिंग नहीं पता होगा, या फिर दोनों का अगर मीनिंग पता है तो आपको यूजेज नहीं पता होगा। ठीक है, और एक वर्ड बताती हूँ, होमोफोन्स में से एक वर्ड बताती हूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। है ना, सिमिलर स्पेलिंग में बताती हूँ। ये मिस्टेक्स करी है ना, इन मिस्टेक्स को करने से बचने के लिए इनको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करना पड़ेगा। इनमें से सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, और सिर्फ एक या दो सेंटेंस बना के काम नहीं चलेगा, मल्टीपल सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। अब वो मल्टीपल सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? मल्टीपल सेंटेंसेस बनेंगे इनके यूजेज से। जैसे मैं बताती हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले अपन प्रोनाउन में एग्जाम्पल देख रहे थे, यहाँ लिखते हैं, ये मैं बताती हूँ। इसमें तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, हु और हुम में। जनरली क्वेश्चन फॉर्मेट में ये वर्ड्स यूज होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें ये वर्ड यूज होते हैं, और इनमें से किसी एक को अगर आपने गलत यूज कर लिया तो क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। ठीक है, आपकी पूरी मेहनत करी कराई है, अगर आपने इनमें से कुछ वर्ड्स को गलत यूज कर लिया है तो इनमें अगर कॉपी चेक करने वाले ने पकड़ लिया तो प्रॉब्लम है, आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये वर्ड्स नोटिस में आ गए, ये करी हैं प्रॉब्लम्स, मैं और एग्जाम्पल्स दूंगी, इनके कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं। ठीक है, इज द कैप ऑफ द बॉटल लूज? डिड यू लूज ठीक है, सॉरी, इज द कैप ऑफ द बॉटल, यहां पर इस लूज का मतलब होता है ढीला करना, खोलना, है ना, और यहां पर इस लूज का मतलब होता है खो देना, है ना, आपसे खो गया, या फिर आपको पता नहीं है कहाँ है, आपकी इंफॉर्मेशन में लैक हो गया है। सिमिलर साउंडिंग, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, वो भी लूज होता है, ये भी लूज होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, ये दोनों एग्जाम्पल देखे, अब ये दोनों एग्जाम्पल देखते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल की बात हो रही है, कॉलेज के प्रिंसिपल की बात हो रही है, जिसकी भी है, आपको प्रिंसिपल ने मॉर्निंग असेंबली के लिए बुलाया है। द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड फॉर अ मॉर्निंग असेंबली। ठीक है, ये प्रिंसिपल उस पोजीशन की बात हो रही है जो स्कूल में हाईएस्ट होती है टीचर्स में। ठीक है, और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। ये ट्रांसलेशन में भी काम आएंगे ये वर्ड्स। ठीक है, इन प्रिंसिपल आई डू नॉट अग्री विद योर आर्ग्यूमेंट। दो लोगों के बीच में बात हो रही है, किसी एक का आर्ग्यूमेंट फाइनल था और आपने बोल दिया कि ठीक है, आई एक्सेप्ट कि आप जो बोल रहे हैं वो आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन मैं आपकी उस बात से सहमत नहीं हूं। ठीक है, वो सहमत ना होने का जो आपका जो माइंड है, जो आपका फ्रेम है, वो आपका प्रिंसिपल है, मेरा सिद्धांत ही नहीं है। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं। एक फन एग्जाम्पल देती हूँ, एक ही सेंटेंस में दोनों होमोफोन्स को यूज करके देखते हैं।
एक ही सेंटेंस है, ये आपका एक्सेप्ट हो गया, ये आपका एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब होता है अलावा, अलावा, मेरे अलावा। इस सेंटेंस में एक्सेप्ट मी का मतलब है मेरे अलावा। नोबडी गॉट एक्सेप्टेड, यहाँ पर एक्सेप्ट का लिटरल ट्रांसलेशन होगा जैसे स्कूल में एक्सेप्ट हो जाते हैं अपन, एडमिशन हो जाता है, ठीक है। अब लिटरल ट्रांसलेशन आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक्सेप्ट मी, नोबडी गॉट एक्सेप्टेड इन द टीम। आप किसी टीम की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स टीम हो सकती है आपकी, डिबेट टीम हो सकती है आपकी, है ना, आपकी क्विज की टीम हो सकती है। मेरे अलावा टीम में और किसी को नहीं लिया गया, ठीक है। एक्सेप्ट करना मतलब होता है लेना, सेल्फ को लेना, ओके। आई कैन नॉट एक्सेप्ट द स्वीट, मैं आपसे मीठा नहीं ले सकता, इसका कुछ भी कारण हो सकता है, आपको मीठा पसंद नहीं है, आपको मीठा एलर्जी करता है, आप डायबिटिक हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इसमें एक्सेप्ट का मीनिंग होता है लेना, है ना। एक ही सेंटेंस में अलावा मेरे किसी को नहीं लिया गया, एक ही सेंटेंस में हमने दोनों होमोफोन्स चेक कर लिए, ठीक है। इसमें और आपको बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल देती हूँ एक। आप शॉपिंग करने जाते हैं, सुपरमार्केट में जा रहे हैं, द सीरियल्स आर प्लेस्ड इन आयल 3, दालों के जो पैकेट्स हैं आपके आयल 3 में मिलेंगे। आयल जो होता है रो को बोलते हैं, जैसे प्लेन में होती हैं, प्लेन में आयल्स होती हैं, इस तरह से प्लेन में गैप होता है, यहाँ पर विंडोज होती हैं, है ना, यहाँ पर तीन तीन सीट्स लगी हुई हैं। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसको आयल कहते हैं क्योंकि इसमें आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। आयल 3 का मतलब होता है कि आयल 2 और 3 या फिर आयल 3 और 4 के, यानी कि जो दो रोज हैं जहाँ पर खाना सामान रखा हुआ है, उनके बीच की तो जगह होती है ये वाली, इसको आयल बोलते हैं, ओके। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, आयल को किस चीज से, किस वर्ड से कंफ्यूज करा जाता है जनरली? आयल को कंफ्यूज किया जाता है इस वर्ड से, ISLE। इसका प्रोनाउंसिएशन आइजल नहीं होता है, एस साइलेंट होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आयल। एग्जैक्टली सेम प्रोनाउंसिएशन इसका होता है, एस साइलेंट होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आयल। हिंदी में लिख के बताऊं, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आयल, इसका मतलब होता है आइलैंड। इस स्पेलिंग में भी एस साइलेंट है, आइलैंड को ही आयल बोलते हैं, है ना। जैसे समझ में आ गया? वहां पर तो आयल का मतलब होता है रो, खाली जगह जिसके बीच में मूव किया जा सके, और यहां पर आयल का मतलब होता है आइलैंड, है ना। मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगी जिसमें अराउंड 150 वर्ड्स होंगे जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जहां पर आप इनको कंफ्यूज करते हैं। वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड, ठीक है। इनकी मैं कैटेगरी भी बताऊंगी कि कौन से वर्ड कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, इनका मैं एक एक एग्जाम्पल देके आपको यूजेज भी देंगी, और ये आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मिला जो आपका टेलीग्राम का एड्रेस है उस पर आप जाएंगे, पीडीएफ मिलेगा आपको, पीडीएफ में आपको इसकी वर्कशीट भी मिल जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी दूंगी, उनको आपको सेंटेंस फॉर्मेशन भी करना है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका रिविजन भी हो जाएगा, और इस टॉपिक को आपको ड्रॉप नहीं करना है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में की हुई गलतियां आपका एग्जैक्टली 1 मार्क्स खा जाएगा, ठीक है। आपको 1 मार्क को रिस्क में नहीं डालना है, मैं 1 मार्क भी नहीं चाहती कि आप रिस्क में डालें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ईजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा अटेंशन देना है, थोड़ा सा नोटिस करना है कि वर्ड की स्पेलिंग क्या है और वर्ड का यूजेज कहाँ फॉल हो रहा है, ठीक है। आज के लिए बहुत है। नाउन प्रोनाउन हमने रिवाइज करे, टाइप्स ऑफ नाउन देखा, नाउन की डेफिनेशन देखी, नाउन के एग्जाम्पल्स देखे, नाउन के हमने पर्सोनिफिकेशन के, आपके एक्सेप्शन का रूल भी देखा, उसके बाद में हमने प्रोनाउंस देखे, प्रोनाउंस के टाइप्स देखे, 6 टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं, इनका यूजेस देखा, सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए, और फाइनली हमने वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड वाली जो कैटेगरी है आपकी सिलेबस में पार्ट ए में, ये कैटेगरी में फॉल होते हैं। आपका नाउन्स और प्रोनाउंस पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और ये आपके पार्ट ए में एज इट इज टॉपिक मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्लास में सिनोनिम और एंटोनिम सीखेंगे और कुछ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। हैप्पी? समझ में आया? चलो, थैंक यू।